प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मंत्र की शक्ति में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह का पांचवें भाव में क्या फल देते हैं। पांचवा भाव जो होता है वह हमारी विद्या का होता है, मंत्रों का होता है, हमारे दिमाग का होता है, हमारे पूर्व जन्म का होता है, पिछले जन्मों का जुड़ाव होता है। इसके अंदर तो सब गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाते हैं, तो उनसे अच्छा कोई ग्रह नहीं होता है। और पांचवें भाव को गुरु ग्रह का अपना भाव माना गया है। फिर भी गुरु ग्रह यहाँ पर अशुभ फल ही देते हैं, जो थोड़ा विचित्र है, जो आगे वीडियो में बताएंगे। पर जो शुभ देते हैं वह यह है कि आपको बुद्धि के मामलों में कुशाग्र बनाते हैं और आपको विद्वान भी बनाते हैं। और आपको बुद्धि से विद्या को आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरस्वती माता का पूजा करना पड़ेगा, तभी आपको गुरु ग्रह अच्छा फल देंगे। अगर आप अपने हुनर के ऊपर चलते रहें तो यहाँ पर गुरु ग्रह अच्छा फल नहीं देंगे। आपको किसी न किसी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप जरा भी कोशिश करेंगे तो गुरु ग्रह आपका पढ़ाई पूरा जरूर करवाते हैं। तो मित्रों, आपको अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। आप विद्या और बुद्धि का दोनों का प्रयोग कीजिए, तभी यहाँ पर गुरु ग्रह अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह आपको प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो थोड़ा सा निराश हो जाता है, नीरस हो जाता है। नीरस कैसे हो जाता है? क्योंकि आप अपने काम धंधे के लिए बहुत सीरियस रहते हो, आप अपने करियर के प्रति बहुत सीरियस रहते हो। इससे आप अपना समय कहीं और बिताना पसंद नहीं करते हैं। सीधा अपने कार्य पर, सीधा अपने पढ़ाई लिखाई पर, सीधा अपनी जॉब पर, सीधा अपने व्यवसाय पर। इसी कारण अपने जीवन में निरस्ता पैदा हो जाती है, जो कभी कभी आपके संबंधों में तनाव पैदा कर देती है। यह बात वैवाहिक जीवन पर भी अप्लाई होती है मित्रों, क्योंकि आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, आप या पुरुष या महिला, तो फिर दिक्कत तो आएगी ही। क्योंकि आप समय पर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप स्वयं को सबसे ऊंचा मानते हैं। ये विद्या और बुद्धि आपके भीतर एक अभिमान भर देती है। तो मेरा तो यही परामर्श होगा मित्रों, आप पूरा समय दीजिए अपने परिवार के ऊपर, नहीं तो आपका अभिमान आपके मान को ठेस पहुंचा देगा, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। गुरु पांचवें भाव में है। आपको आपके संतान पक्ष की एक बात बताते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू परंपराओं में मान्यता है कि पुत्र से ही वंश चलता है। जैसा कि मैं पुत्र पुत्री में भेद नहीं मानता हूँ। अगर कोई जातक यहाँ पुत्र की चाहत रखता है तो गुरु पांचवें भाव में यहाँ पुत्र संतान कम ही देते हैं, और गुरु ग्रह यहाँ पर पुत्र संतान बहुत कम ही देते हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह कन्या संतान जरूर देते हैं, और कन्या संतान बहुत आगे जाती है। यह कन्या आपके नाम में बहुत बढ़ोतरी करती है, आप जाने जाएंगे कन्या संतान के कारण। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि गुरु पांचवें भाव में अगर पुत्र देते हैं तो संतान कष्ट ही देते हैं। एक सिंगल पुत्र भी आपके पूरे परिवार का नाम खराब कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कारण है। गुरु ग्रह पांचवें भाव में हो तो आप पुत्र के प्रेम में ऐसे डूब जाएंगे जैसे धृतराष्ट्र डूबे थे अपने पुत्रों के प्रेम में, और उनका हाल क्या रहा आप जानते हैं। पर सच्चाई यही नहीं है कि जैसे ही आपने जाना है, समझा है कि धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे थे, ऐसे आप भी हो सकते हैं। चाहे किसी जाति की कुंडली हो या किसी जातिका की कुंडली हो। इसलिए पुत्र से दिक्कत आएगी। एक समय के बाद आप उसके करियर को बारे में सोचेंगे, आप उसको कैसे सेटल करेंगे, यही सोचते रहेंगे।
पुत्री के विषय में सोचना ही नहीं पड़ेगा, वह अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन पुत्र के बारे में चिंता का विषय बन जाएगा। हम यह तो कह नहीं रहे हैं कि पुत्र संतान हो तो गलत बात है, पर मैं आपको इतना जरूर संभावना दे रहा हूँ कि अगर आप धृतराष्ट्र की तरह अपने अंधे ना हो तो आप अपने पुत्र को सही रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु पांचवें भाव में कहते हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का बड़ा आदर करते हैं, धर्म का आदर करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उतना फल नहीं मिलता है। बात एकदम पक्की है, अगर आप 100% काम कर रहे हैं तो आपको 80% ही फल मिलेगा, यह बात पक्की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मन उदास नहीं करना है, आप अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह आपको बार बार नए रास्ते निकाल कर देते रहेंगे। आपको बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, जॉब भी छूट सकती है, व्यापार भी थोड़े समय के लिए बंद हो सकता है, लेकिन गुरु ग्रह पांचवें भाव में एकदम से नए रास्ते बना देंगे और वहाँ से आप आगे निकल जाएंगे। तो एकदम से चिंता करने की बात नहीं है। अपनी सेहत पर और स्वयं पर ज़्यादा टेंशन मत दीजिए प्यारे मित्रों, क्योंकि गुरु पांचवें भाव में आपकी सेहत पर थोड़ा इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप अपनी विद्या को पूरा करें। कौन सी विद्या? यहाँ मैं यह बात कहूँगा आपसे कि ऐसी विद्या जिसके कारण आप एक स्टॉक मार्केट को समझ पाएँ, म्यूचुअल फंड को समझ पाएँ, बैंकिंग सिस्टम को समझ पाएँ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। किसी के कहने पर अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया तो आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर आपका खुद का अनुभव है, पूरी विद्या है, तो आपको शेयर मार्केट में आपको नुकसान नहीं होगा, तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। यानी स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट से कैसे कमाना है, यह विद्या आपको आनी चाहिए। गुरु ग्रह पांचवें भाव में बैठकर आपको एक लाभ बहुत अच्छा देते हैं। वह क्या लाभ देते हैं? आप जॉब करोगे तो आपको प्रमोशन देंगे, और आप व्यापार करेंगे तो वो व्यापार में तरक्की बहुत अच्छी देते हैं। आप प्रोफेशनल होंगे तो उसमें बहुत बहुत लाभ कमाने वाले हैं आप। लेकिन अगर आपने जो कमाया उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, उससे बचाया नहीं, तो गुरु पांचों में एकदम से नुकसान करवा देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अपने पास कैश कम रखने की और इन्वेस्ट ज़्यादा करने की आदत बना लीजिए, तो आपका धन बचता चला जाएगा। यह एक रेमेडी भी है। ध्यान से लाभ लेके देखिए कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलता चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। प्यारे मित्रों, धन्यवाद।